आज बात कर लेता हूं 2024 के लोकसभा चुनाव की, जो कि बहुत नज़दीक आ चुका है। और जब से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से अपने राजा के आदेश पर, अपने पापा के आदेश पर गोदी मीडिया नीतीश कुमार को पलटू राम के नाम से पुकार रही है। आखिर क्यों? थोड़ी भी शर्म और गैरत अगर है तो यही नीतीश कुमार जब लालू यादव के साथ सरकार बनाई थी विधानसभा चुनाव में और छोड़ के 18 महीने बाद आपके साथ आ गई थी, तब पलटू राम नहीं कहा गया था। सिर्फ आज टारगेट किया जा रहा है। यही गोदी मीडिया तेजस्वी से रोजगार की बात कर रही है। अभी जुमा 10 से 15 दिन हुए हैं सरकार को बदले, नीतीश कुमार तेजस्वी को नीतीश जी के साथ सरकार में आए हुए, और गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी से रोजगार मांग रही है। वही दूसरे जस्ट उसके उलट की अगर बात करी जाए तो लोकसभा चुनाव के 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो नरेंद्र मोदी जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं और पिछले 8 साल से इस देश की बागडोर को संभाले हुए थे, उन्होंने वादा किया था हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार का। आखिर क्या हुआ? आज तक क्यों गोदी मीडिया ने इन सब चीज़ों पे बहस नहीं की? कभी रोजगार पे बात नहीं की, कभी भी महंगाई पे बात नहीं की, कभी किसी और अन्य चीज़ों। देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। आप देख रहे हो किसान हर चीज़ से जूझ रहा है। किसान आंदोलन चला, किसानों की बात करते हैं ये लोग, किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं, और हुआ क्या किसानों के साथ? ये किसी से छुपा नहीं है। किसान आंदोलन चला, 800 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई। आखिर इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन? और सरकार की कान पे जू नहीं रहेंगी। विधानसभा उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, किसानों को किसी तरीके से मना लिया गया, वहला फुसला कर बरगला लिया गया। आखिर हुआ क्या? ना ही कोई कानून बना, ना ही किसी भी परिवेश में कोई काम हुआ किसानों के लिए। और आज फिर दोबारा किसानों की किसान। आखिर क्यों? सरकारें इतना बड़ा भेदभाव क्यों करती हैं? वापस मैं वहीं फिर आ जाता हूँ। जिस तरीके से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ तो नीतीश कुमार को पलटू राम, और यहाँ तक कि जनता के जनादेश का अपमान, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों से नवाजा गया। क्या जनता ने मध्य प्रदेश में जनादेश नहीं दिया था कांग्रेस पार्टी को? क्या जनता ने आप महाराष्ट्र में जनादेश नहीं दिया था कांग्रेस पार्टी को और उद्धव ठाकरे की पार्टी को? क्या हुआ? 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही हैं। पता नहीं कौन कौन से प्रदेशों में, गोवा, मणिपुर, तमिलनाडु, पता नहीं कहाँ की बात करूं। विधायक खरीदने के लिए आपके पास पैसे हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार देने के लिए पैसे नहीं हैं। किसानों की मदद करने के लिए पैसे नहीं। नीतीश जी ने बहुत बड़ी बात कही है। जब तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन करके सत्ता में सरकार बनाई, उन्होंने कहा कि 2014 में जो आए थे 2024 में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और यही बात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और नरेंद्र मोदी को दिनों रात खाई जा रही है कि पता नहीं क्या होगा। अब देखने वाली बात होगी। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस पार्टी पे बहुत बड़े बड़े आरोप लगे थे। कोयला घोटाला का आरोप लगा, 2G का आरोप लगा, ये राजा पे पता नहीं कौन कौन से आरोप लगे। कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार की पार्टी बता दिया गया। आज हालांकि उन सब आरोपों की आज तक जांच ही चलती रही, धरातल पे कुछ भी नहीं पता चला कि क्या सही था क्या गलत था। और आज भारतीय जनता पार्टी जो कि 8 साल से केंद्र की सरकार में और पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार में है, अयोध्या में जमीन घोटाला, राम के नाम पर सरकार बनाई, राम के नाम पर उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनाई, राम मंदिर के नाम पर दूसरी बार सरकार बनाई, और किया क्या? राम मंदिर जमीन घोटाला। शर्म है कि जाती नहीं। और कितने आरोप चाहिए? आने वाला वक्त तो बताएगा कि क्या होगा। कहीं ना कहीं बौखलाहट है। और रही गोदी मीडिया की बात, तमाम चैनलों के तमाम संपादक आज बिहार में जो नई सरकार बनी उसके पीछे पड़े हुए हैं। कोई तेजस्वी से रोजगार मांग रहा है, कोई नीतीश से पलटू राम के नाम से पुकार रहा है। आप भी तो वादा करके आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आप पलटू राम नहीं हुए। आपने भी तो वादा किया था कि हर व्यक्ति को रोजगार, हर गरीब के सर पे छत। आखिर उन सब चीज़ों का क्या हुआ?
आपको किस चीज से नवाजा जाए, किस नाम से पुकारा जाए। लेकिन वही बात, सर मैं की जाती नहीं, किसी से भी छुपा नहीं है कि महंगाई की मार में गरीब मरा जा रहा, दबा जा रहा। लाल किले से फिर झूठा बोला गया, हर बार झूठ बोला जाता है। 15 अगस्त को फिर झूठ बोला गया। आखिर किस दिशा में ले जाना चाहते हो इस देश को? उत्तर प्रदेश के चीन हमारी सीमा में घुसा जा रहा है और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हो। जब चुनावी समय आता तो आप कहते हैं हम चीन को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को लाल आंखें दिखाएंगे। कहाँ चली गई वो आंखें? अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हो ना, तो इस देश की जो मूलभूत आवश्यकताएं और जरूरतें हैं उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जनता बेवकूफ नहीं है। कब तक आपका एजेंडा चलेगा हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान? आखिर कब तक? एक चीज याद रखना, जिस दिन जनता जागी ना, उस दिन सारे तख्ता पलट कर देगी और सर छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। कहीं ऐसी कोई काल कोठरी नहीं होगी जहां आप सर छुपा सको। और वो समय अब ज्यादा दूर नहीं है जब आदमी के पास खाने को मोहताज होगा ना, तो हिंदू मुसलमान का खुमार उतर जाएगा। एक छोटी सी बात जानना चाह रहा हूं, इस देश का राष्ट्रपति हिंदू, इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का गृह मंत्री हिंदू, इस देश का रक्षा मंत्री हिंदू, इस देश में अधिकतम सारे, आज की डेट में तो सारे मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? डीजीपी हिंदू। आखिर कहां ले जाना चाहते हैं इस देश को? सारे संवैधानिक पदों पे हिंदुओं का कब्जा है, उसके बावजूद भी हिंदू अगर खतरे में है तो तुम नालायक हो, तुम नक्कारे हो, बायाद हो, और तुम्हारी आंखों में शर्म का जो चश्मा चढ़ा वो अभी हाल फिलहाल उतरने वाला नहीं है। लेकिन ये जनता है, कब आपकी सत्ता को उखाड़ फेंकेगी ये आपको भी अंदाजा नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात करते हैं, फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही चर्चा के साथ। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।